इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द बअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाहा वज्तनिबुत ताग़ूत। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का अकेला मालिक है, पालनहार है, जो इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे का माबूद बरहक है। वो रब्बे ज़ुल जलाल के कायनात वालों पर उसके इतने एहसानात और इतनी करम फरमाइयाँ कि पूरी की पूरी कायनात मिलकर भी उसके हुकूक अदा करने के लिए बैठ जाएं तो अदा नहीं कर सकते। कुरान कहता है वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अगर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात का बदला चुकाना चाहे, ज़मीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं सबको कलम बना लो, 7 समुंदरों को स्याही में तब्दील कर लो और अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की इबादत और अल्लाह के हुकूक को तुम शुमार करते जाओ, सारे के सारे कलम टूट जाएंगे, सारी की सारी स्याही ख़त्म हो जाएगी। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की मखलूक अपने खालिक का हक़ कभी अदा नहीं कर सकती और अल्लाह की हम्दो सना कभी ख़त्म नहीं हो। वो रब्बे ज़ुल जलाल, दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर। हाज़िरीन जुमा, आज खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान को इंतखाब किया गया है वो है तौहीद की अहमियत। तौहीद क्या है और शरीयत इस्लामिया के अंदर तौहीद का मकाम क्या है और जो मकाम तौहीद को मिला है वो क्यों मिला है। एक मिसाल के जरिए मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। इंसान का ये जिस्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, ये पूरे का पूरा जिस्म इस्लाम है। फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए इंसान का ये पूरा जिस्म इस्लाम है,
पूरे इंसान के जिस्म में जो सबसे अहम और जो सबसे मेन पार्ट है वो इंसान का कल्ब है, उसका दिल है। पूरे इस्लाम का जो सबसे बड़ा दिल है और जो सबसे अहम हिस्सा है इस्लाम के अंदर, वो तौहीद है। और आप जानते हैं इंसान का दिल अगर खालिस हो तो उससे किए जाने वाले अमाल भी खालिस होंगे, उसकी सोच भी सही होगी और उसके लिए कामयाबी मुमकिन है। और अगर इस्लाम उसके अंदर जो तौहीद है, इंसान इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए उसकी तौहीद को खालिस रखता है तो उसकी कामयाबी मुमकिन है। और अगर इंसान का दिल मुर्दा हो जाए, उसका दिल सही और गलत में फ़र्क करना बंद कर दे और उसका दिल धड़कना बंद कर दे, हम कहेंगे ये तो मुर्दा है, ये मर चुका है। और इंसान कितने भी नेक अमाल कर ले, अल्लाह की राह में नमाजें पढ़ ले, हज व उम्रे कर ले, सदका व खैरात कर ले, दुनिया भर की नेकियां कर ले, अगर इस्लाम की जो मेन अहम हिस्सा है तौहीद, अगर इंसान के दिल के अंदर तौहीद में खलल आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे अमाल की ज़रूरत नहीं। तौहीद का ये मकाम है। तमाम आमाल सालिहा की बुनियाद मसले तौहीद पर है। शरीयत की इस्तिलाह में तौहीद का मफहूम और तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ज़ात व सिफ़ात में, इबादत में और हुकूक में एक माना जाए, उसके साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। तौहीद की जिद शिर्क है। मुशरिक का कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं। और तौहीद एक ऐसी नियामत है जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के हर गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐ इंसानों सुन लो, तुम दुनिया जहां भर के गुनाह लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंच जाओ, और अगर तुम्हारा दिल के अंदर तौहीद अगर खालिस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है। सारे गुनाहों की माफ़ी मुमकिन है, सारे गुनाहगारों की बख्शिश मुमकिन है। अगर तौहीद में खलल आ जाए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के अंदर शिर्क की बोबाज भी आ जाए, समझो ऐसे इंसान के नेक अमाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़रूरत नहीं। ला यगफिरु अन युशरक बिही, मुशरिक को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता। तौहीद का मकाम क्या है और शरीयत के अंदर तौहीद को इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया गया है? क्या वजह है, क्या सबब क्या है? आइए देखते हैं। तौहीद को शरीयत इस्लामिया के अंदर इतना बड़ा मकाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर गुजरे हैं, कमो पेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, सारे लोगों का, सारे अम्बिया का एक ही नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तौहीद का मिशन था। सारे अंबिया का मिशन तौहीद का मिशन था, उसके अलावा कोई दूसरा मिशन नहीं उनका। और तौहीद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान तौहीद के बगैर कभी नेक अमल नहीं कर सकता, और इंसान तौहीद के बगैर अगर मर गया तो उसकी बख्शिश नामुमकिन है। और अगर तौहीद के साथ इंसान वफात पा गया, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों की बदौलत अल्लाह उसे माफ़ कर, तौहीद की बदौलत उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लेकिन एक बात ज़हन नशीन हो जाए, तौहीद अगर खालिस ना हो तो क़यामत के दिन कामयाबी नामुमकिन है। जब हम कुरान उठाएंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करेंगे, उसके आयत पर, उसके मफाहिम पर गौर व तदब्बुर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कुरान के अंदर सैकड़ों रुकू हैं, हज़ारों रुकू हैं और सैकड़ों सफ़ात हैं। उनमें से बिला मुबालगा मैं ये कहूँगा, उसमें से एक सफ़ा भी ऐसा नहीं और एक रुकू भी ऐसा नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के तज़किरे से खाली हो। उठाकर पढ़ें कुरान को, कभी कुरान के मफाहिम पर गौर करने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से चाहता क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से कहना क्या चाहता है। कुरान की आयत पर गौर करने की कोशिश करें। पूरा कुरान रब की तौहीद के तज़किरे से भरा हुआ है कि ऐ लोगों, मुझे एक मानो, मेरी इबादत करो, मेरी तरफ दौड़ कर आओ। तुम्हारा हामी और नासिर कोई नहीं सिवाय मेरे, तुम्हारी
जो हालत है और जो हमारी जो बुरी हालत है उसको ठीक करने वाला मैं हूँ, तुम्हारी आजमाइशों को दूर करने वाला मैं हूँ, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला मैं हूँ। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम किसकी तरफ भागे जा रहे हो? रब का ये फरमान है, कुरान उठाकर पढ़ेंगे, उसकी आयत पर गौर व फिक्र करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा खालिक और मालिक हमसे क्या कहना चाहता है। कुरान का आगाज़ भी तौहीद के तज़किरे से, कुरान का इख्तिताम भी तौहीद के तज़किरे से। सबसे पहली सूरत कुरान करीम की, जिसकी 4वीं आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नमाजों में कितनी मरतबा पढ़ते हैं, उसका मतलब और मफहूम यह है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी ज़ात के अलावा किसी और के सामने सर झुकाना गवारा नहीं और तेरे अलावा किसी से मदद मांगना गवारा नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। ये कुरान का आगाज़ है, ये कुरान की पहली सूरत है। और कुरान करीम की आखिरी सूरत उठाकर देख लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ऐ मेरे नबी आप कह दें कि मैं लोगों के रब, लोगों के परवरदिगार की पनाह चाहता हूँ। वो रब जो लोगों का मालिक है, जो लोगों का माबूद बरहक है। सारा कुरान रब की तौहीद से भरा पड़ा है। इसलिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अपने एक प्यारे सहाबी, अपने एक प्यारे साथी को चंद नसीहतें, चंद वसीयतें करते हैं। बड़ी अहम वसीयतें, बहुत सारी वसीयतें, उसमें से मैं एक का तज़किरा करूँगा। उन नसीहतों में सबसे पहली नसीहत ये करते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ को, ऐ मेरे साथी बता, अगर तुझ पर जुल्म किया जाए, अगर तुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाए, तेरे जिस्म को जलाकर राख कर दिया जाए, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और अगर तुझसे यह कहा जाए कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक कर, तो तू क्या करेगा? कुर्बान जाइए हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। व इन कुत्तिलता व हुर्रिक़ता, नबी की हदीस कि ऐ मेरे सहाबी, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए तो गवारा कर ले, और अगर तुझे जलाकर राख कर दिया जाए ये गवारा कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना गवारा ना कर। नबी की ये वसीयत थी हज़रत मुआज़ इब्न जबल को। अपने आप को कटता हुआ देखना गवारा कर ले। मालूम हुआ तौहीद कितनी ज़रूरी है और शिर्क कितनी बड़ी बीमारी है। जान बचाने के लिए भी शिर्क का एक कलीमा अपनी जुबान से निकाला नहीं जा सकता, नाजायज़ है, हराम है। ऐसी मौत तो खुशकिस्मतों को नसीब होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की खातिर अपनी जान को लुटा देते हैं। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनाम के अंदर 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। 18 अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसाक, हज़रत याकूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत ज़ुल्किफ़ल, हज़रत यसा, हज़रत इलियास। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद फ़ौरन अगली आयत में कहा वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। मेरे ये बरगुज़िदा पैगम्बर, जिनके सरों पर मैंने नबूवत का ताज रखा है, जिनको मैंने नबी बनाया है, जिनको मैंने तौहीद का मिशन देकर इस दुनिया में मबूस किया है, अगर मेरे ये 18 के 18 पैगम्बर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शिर्क कर देते, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह धमकी दे रहा है, ऐ मेरे पैगम्बरों, तुमसे तुम्हारी नबूवतों को छीन कर तुम्हारे तमाम अमाल में ज़ाया कर दूंगा। इतनी सख्ती के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को, और आप आगे देखें, इमाम कायनात, सरवर कौनैन, ताजदार मुस्तफ़ा, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन 24वें पारे के अंदर? लइन अशरकत लयहबतन अमलुक वलतकूनन मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको इमाम कायनात बनाकर भेजा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात के अंबिया अलैहिस्सलाम आपके झंडे के नीचे खड़े होंगे, और मैं आपको यह नसीहत कर रहा हूँ, और मैं आपको यह वसीयत कर रहा हूँ, अगर आपसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के साथ शिर्क हो जाता, मैं आपको भी ज़ाया कर दूँ। सुभान अल्लाह। नबी कायनात
इमाम कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब को कह रहा है, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, ऐ मोहम्मद अगर आप भी शिर्क करते अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी ज़ाया कर देते, वलतकुनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, तौहीद का इतना मकाम व मर्तबा, इतना बड़ा रुतबा तौहीद को इस शरीयत इस्लामिया के अंदर, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों का मुआशरा तौहीद से दिन ब दिन दूर होता जा रहा है, शिर्क से दिन ब दिन करीब होता जा रहा है, तौहीद से दूर होता जा रहा है, दिन ब दिन शिर्क के करीब होता जा रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों के सामने वाज़ेह है सब कुछ, लोग किस तरह तौहीद से दूर हो रहे हैं और शिर्क से कितनी आसानी के साथ करीब हो रहे हैं। आज खुतबा जुमा के अंदर मुझे एक बात याद आ गई। खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तकरीर में एक मरतबा कहा था, जब वो तौहीद के मौजू पर बयान कर रहे थे, आज से तकरीबन 45 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी अपनी तकरीर के अंदर कि आज मुसलमानों का मुआशरा शिर्क में इतना डूबा हुआ है और तौहीद से इतना दूर है कि एक लम्हे के लिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की बस्ती में जलवागर हो और एक लम्हे के लिए आए और मुसलमानों की बस्तियों का जायजा लें तो कतअन ये नहीं कहेंगे कि मेरी उम्मत के लोग हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, नबी ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नबी ने कुफ्फार मक्का के मुशरिकीन के अंदर भी उतना ज्यादा शिर्क नहीं था जितना आज के मुसलमानों के अंदर फैला हुआ। हमारी बस्तियां, हमारे मोहल्ले, हमारी कोचे, हमारी गलियां शिर्क में डूबी हुई है, शिर्क में, गुनाहों तो बहुत दूर, शिर्क में डूबी हुई है और हमें अफसोस तक नहीं है। नबी से दर्स हासिल करने वाले, नबी के शागिर्द, नबी के सहाबा वो थे जिन्होंने अपने आप को देखते हुए अंगारों पर लिटाना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं किया किसी। अपने जिस्मों से खून को रसते हुए उन्होंने देखा, खून को निकलते हुए देखो, अपने जिस्म के पूरे गोश्त को पकते हुए उन्होंने देखा, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक गवारा नहीं किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, शायर कहता है, नाक़िदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। नाक़िदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। कचकुलाहों की रौनक का उड़ाया है मजाक, मैंने तारीख के चेहरे को ज़या बख्शी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, नबी की दावत कानों से टकराई और इस्लाम ले आए। उसके सरदार को पता चला, उमैया बिन खल्फ को, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मैंने सुना है कि तूने दीन मोहम्मद अपना लिया, मोहम्मद के दीन को तूने अपना लिया है। हजरत बिलाल ने कहा, हाँ मैंने दीन मोहम्मद को अपना लिया। इतना सुनना था, गज़ो गज़ब में आ गया और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बरहना करके मक्का के नोकीले गर्म पत्थरों पर घसीटने लगा और एक बड़ी चट्टान, बड़ा पत्थर उनके सीने पर रख दिया और यह कहता रहा कि दीन मोहम्मद को छोड़कर हमारे आबा व अजदाद के दीन पर आ जा। और अपने लोगों से कह रहा है, ये वो आदमी है जो आज तक हमारे आबा व अजदाद के दीन पर चलता रहा और आज ऐसे दीन को अपना लिया है जो कल का आया हुआ दीन है, मोहम्मद का दीन है, उसको अपना लिया है। इतनी तकलीफें, इतनी ज्यादतियां, इतना जुल्म और जबर और सब कुछ करने के बाद उमैया बिन खल्फ ने कहा, ए बिलाल तुम्हारा क्या जवाब है? क्या तुम इतनी तकलीफों को बर्दाश्त करोगे या फिर हमारे दीन की तरफ आ जाओगे, हमारे आबा व अजदाद के दीन की तरफ आ जाओगे? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाइए, सिर्फ एक ही जवाब, अहद 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 अहद। क्या मतलब है? अहद का मतलब होता है अल्लाह एक है। उसके सवाल का जवाब नहीं दिया हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमैया बिन खल्फ के सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि तौहीद का परचम बुलंद कर रहे हैं। ये तौहीद एक ऐसी ताकत है, जब इंसान के दिल में पूरी तरह बस जाए, इंसान हर जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाता है।
अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाइए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को उठाकर पढ़ें, पता चलेगा कि तौहीद ने सहाबा इकराम को ऐसी क़ुव्वत अता की कि इस्लाम का कोई भी अमल सहाबा इकराम को इतनी ताकत नहीं हासिल। हंसते हंसते उन्होंने जानों का नजराना पेश कर दिया तौहीद के खातिर। हजरत बिलाल ने अपने आखिरी दम तक अहद अहद के नारे लगाए। आगे जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ से खरीद कर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। आज हैरत की बात है, सोचने और समझने की बात है, गौर व फिक्र की बात है। हमारे घरों के अंदर छोटी परेशानी आ जाए या बीमार हो जाए या छोटे बच्चे बीमार हो जाए, हाथों में उनके गलों में तावीज़ डलवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमारी उनको छू ना सके। हमारे बड़े भी ऐसे हैं, हमारे बूढ़े भी ऐसे हैं और हमारे जवान भी ऐसे हैं, और अफसोस अफसोस हमारी औरतें भी ऐसी हैं। और माफ कीजिएगा, घरों के अंदर शिर्क की इब्तिला औरतों की छोटी सोच की वजह से होती है। बच्चे को कुछ तकलीफ हो गई, घर के बड़ों को पता भी नहीं चलता कि उसके गले या हाथ में तावीज़ पड़ जाता है। अगर तौहीद के अंदर कभी खलल आ जाए औरतों के अंदर, दो औरतों की जिंदगी को आप याद रख लें, दो औरतों की कुर्बानी को आप याद रख लें। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खा के कहता हूं, अगर आप इन दोनों औरतों की जिंदगी को याद रखेंगे, जिंदगी में आपकी तौहीद के अंदर कभी खलल नहीं आएगा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, आले यासिर, जो हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया बीवी थी और हजरत अम्मार उनके बेटे थे, मक्का के अंदर जब उन्होंने शरीयत इस्लामिया इस्लाम को कबूल किया, पता चला अबू जहल को मक्का का सरदार था, कहा अपने गुलामों से जाओ आले यासिर को घसीटते हुए लेकर आओ। और जब लाया गया, पूछना कुछ नहीं, कुछ सवाल नहीं, हजरत यासिर और हजरत अम्मार को मादरजात नंगा कर दिया और खंबे से बांध दिया, और हजरत सुमैया को जमीन पर लिटा दिया और उनके हाथों और पैरों को बांध दिया। और ये पूछने लगा हजरत सुमैया से, मैंने सुना है कि तुम लोग सब मोहम्मद का दीन अपना लिए हो, आज तेरा शौहर देख मुकम्मल तौर पर नंगा, जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी नहीं, तेरे बेटे को देख वो भी नंगा है। अरे सुमैया, तू औरत है, अगर तुझे अपनी इज्जत और जान प्यारी है तो दीन मोहम्मद से लौट आ जा, तौहीद को छोड़ दे। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो जवाब था वो तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखने का जवाब था। क्या जवाब दिया हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने? हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अय अबू जहल, तू मुझे दुनिया की रुसवाई से डराता है, दुनिया की बेइज्जती से तू मुझे डराता है। मुझे दुनिया की रुसवाई का कोई डर नहीं, मुझे दुनिया की बेइज्जती का कोई फिक्र नहीं। मुझे अगर डर है, अगर मुझे खदशा है तो आखिरत क़यामत के दिन की रुसवाई का डर है। मुझे ये डर है कि कहीं मेरे दिल से तौहीद खाली ना हो जाए। आज तू मुझे मार देगा, आज तू मेरी जान ले लेगा, आज की रुसवाई का मुझे कोई गम नहीं और मेरे घर वालों को कोई गम नहीं। हमें गम है तो सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन की अज़ाब का गम है। क्या जवाब था हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला? गैज़ो गज़ब में आ गया जवाब सुनकर, तैश में आ गया अबू जहल। हदीस के अल्फाज हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नेज़ा उठाकर हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पे जगह जगह उसने जख्म कर दिए। हदीस के अल्फाज यहाँ तक हैं कि हैवानियत की इंतहा को पार करते हुए एक औरत को, एक बूढ़ी औरत को, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को उसने शर्मगाह तक को नहीं छोड़ा, उसने शर्मगाह पर वार कर दिया। अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला और आके देखते हैं, देखते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं, अय आले यासिर, गम न करो, आज तुम यहाँ दुनिया से चल गए, रब की जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही। औरतों के लिए खुशखबरी का मकाम है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आकर बतलाया, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शरीयत लाई हुई शरीयत के लिए
अपनी जान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजराना पेश करने वाला कोई सहाबी नहीं। ये खुशकिस्मती की बात है औरतों के लिए कि शरीयत के लिए और तौहीद के लिए सबसे पहली जान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजर पेश करने वाली वो एक खातून हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पेश कर दी। ये होती है खातून। अगर एक घर की खातून अगर तौहीद परस्त हो गई, वो आगे आने वाले कई लोगों को मुवहिद बना सकती है। दूसरी औरत हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हम सब जानते हैं आसिया कौन थी। वक्त का बादशाह, वक्त का जाबिर, वक्त का जालिम बादशाह फिरौन की बीवी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब दीन पेश किया, उन्होंने उनके दीन को अपना लिया। पता चला फिरौन को, उसके दरबारियों ने कहा, अरे फिरौन, तू तो सारे मिस्र के लोगों को खुदा बनकर अपने सामने सजदा करवाता है और तुझे पता है कि तेरे घर में क्या हो रहा है। फिरौन ने अपने दरबारियों से पूछा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। कैसा अजीब माजरा है, खुदा होने का दावा करता है, अपने घर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। अपने दरबारियों से पूछता है कि क्या हो रहा है। दरबारियों ने कहा है कि हमने सुना है कि तेरी बीवी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर चुकी। उसने पूछा अपनी बीवी से, क्या तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अपना लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने मूसा के दीन को अपना लिया। इतना सुनना था और पूछने लगा, क्या तू मुझे अपना खुदा नहीं मानती? क्या तू मेरे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं? क्या तू मेरे आगे सजदा नहीं करेगी? उन्होंने कहा कि अगर मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे, और अगर मैं किसी को रब मानती हूँ तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तू तो खालिक हो ही नहीं सकता, तू तो माबूद हो ही नहीं सकता। इतना सुनना था कि गैज़ो ग़ज़ब में आ गया, तैश में आ गया। जरा गौर से सुने बात को, और इनकी जिंदगी से जो सबक हासिल होता है तौहीद की बदौलत, वो क्या है। गैज़ो ग़ज़ब में आ गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि मेखों वाले फिरौन, जब कभी फिरौन किसी को सजा देता तो सबसे पहले दीवार में लटकाता या जमीन पर लिटा के सबसे पहले उनके हाथों और पैरों पे मेखे मारता था ताकि हिल न सके। हजरत आसिया को जमीन पर लिटा दिया गया, उनके हाथों और पैरों पर मेखे मारी गई और जानवरों के जरिए उनके हाथों पर रस्सियां बांधकर चार तरफ कर दिया गया। इतनी सजाएं, पूरा दिन बिता गया उनको, एक औरत को। और आखिरकार फिरौन ने देखा कि हजरत आसिया इतना जुल्म और इतना जबर सहने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट है। बड़ा अजीब मामला है, चेहरे पर मुस्कान है, हंसी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। फिरौन और फिरौन के दरबारियों ने देखा इतना जुल्म सहने के बाद वो भी एक औरत कैसे हंस सकती है, कैसे मुस्कुरा सकती है। बड़ा ताज्जुब मामला है। फिरौन ने अपने जल्लादों से कहा कि इस पर एक बड़ी चट्टान गिरा दो और मुस्कुराहट की वजह सुन लें, हमारे ईमान ताजा हो जाएंगे। क्या था? कुरान करीम कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो मौत का वाक़या किस तरह अंदाज में कुरान करीम के अंदर खींचा है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, ऐ ईमान वालों सुन लो, तुम्हारे ईमान को ताज़ा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की बीवी आसिया की जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारे सामने पेश कर रहा। क्या लम्हा था? इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन, जब उसे तड़पाया गया, जब उस पर जुल्म किया गया, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मज़लूमियत की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। क्या कहा? रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक घर बना। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मुझे फिरौन और उसके जुल्म से और ये जालिमों से तू मुझे नजात दे दे। जुल्म सहते हुए उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन दुआ कबूल की। और मुस्कुराहट की वजह यह थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में हुक्म दिया और उनके लिए एक सोने का महल तैयार किया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सातों आसमान के पर्दे हटाकर जब उन्होंने अपनी नज़र उठाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में उनको अपना घर दिखला दिया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत करीमा की तफसीर लिखते हैं कि उनको मरने से पहले जन्नत के अंदर उनका घर दिखला दिया गया। और जब वो मुस्कुराई, गैज़ो ग़ज़ब में आ गया, और जब उन पर चट्टान फेंकने का वक्त आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। एक औरत अगर तौहीद परस्त हो गई, सारे घराने को वो मुहित बना सकती है।
औरतों को खुश हो जाना चाहिए कि तौहीद की खातिर औरतों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली वो शहीदा खातून थी जिन्होंने हंसते हंसते अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हैरत की बात यह है कि आज बड़ी आसानी के साथ हमारे दिलों में शिर्क दाखिल हो जाता है, बड़ी ही आसानी के साथ हमारे दिलों में शिर्क दाखिल हो जाता है और तौहीद आराम से हमारे दिलों से निकलती जा रही है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तौहीद की खातिर कि तौहीद ने सहाबा को कैसी ताकत बख्शी कि वो सहाबा जिन्होंने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि वो आगे जाकर आधी आधी दुनिया पर वो हुक्मरानी करेंगे, आधी दुनिया पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हुकूमत की। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ लोगो तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित क़दमी अता फरमाएगा, तुम्हें सल्तनतें अता फरमाएगा। अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की तबलीग करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तबलीग करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमाएगा। आप देख लें जंग बदर के वाक़ये, 313 की तादाद मुसलमानों की थी। हमने कई मरतबा सुना है जंग बदर के वाक़ये और सहाबा किराम के वो तौहीद का ही जज्बा था जो 313 की तादाद होने के बावजूद उनसे 3 गुना ज्यादा बड़ी फौज पर लड़ने के लिए तैयार। सारी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल असाबा फलन तुअबद फिल अर्द, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुट्ठी भर जमात को आज तूने अगर नहीं बचाया कल क़यामत के दिन तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सहाबा इकराम का ईमान नहीं डगमगाया। 313 की तादाद, ना हाथ में कुछ तलवार, ना तीर, ना कुछ नहीं था। सामने जो फौज थी उनके पास सब कुछ था, हाथी घोड़े हथियार सब कुछ था, लेकिन सहाबा का ईमान डगमगाया नहीं। उनको अपनी तौहीद पर पूरा यकीन था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर कामिल यकीन था। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। याद करो मुसलमानों उस वक्त को जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तुम्हारी तौहीद और तुम्हारे ईमान के अलावा, और तुमने अपने रब के सामने हाथों को उठाया और गिड़गिड़ाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया और 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद की। उसने सहाबा इकराम की तौहीद, अगर हमारे ईमान के अंदर कभी खलल आ जाए, हमारे ईमान के अंदर कभी कमी आ जाए, सहाबा इकराम की सीरतों को पढ़ें, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ें, सहाबियात की ज़िंदगियों को पढ़ें कि उन्होंने कैसे तौहीद की खातिर अपनी जानों का नजराना मुस्कुराते मुस्कुराते पेश कर दिया। आज बदकिस्मती की बात यह है, इतना बड़ा मिशन तौहीद का, अगर सबसे ज्यादा इस मिशन में पीछे हैं जो अपने आप को अहले कुरान और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम लोग पीछे हैं तौहीद के मिशन। समझते हैं कि तौहीद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम उलमा का है, माफ कीजिएगा नहीं, उलमा के साथ साथ हर किसी का हक है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत मोहम्मदिया के हर एक फर्द पर जरूरी है कि वो लोगों को दावत और तबलीग का काम करे, तौहीद तो उन तक पहुंचाएं। आज देखें हमारे मुआशरे के अंदर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, ये किस लिए है? कहीं ना कहीं इसकी वजह हम भी हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह हम भी हैं। हमने तौहीद के दर्स को पसे पुष्ट डाल दिया, हमने तौहीद को भुला दिया, लिहाजा हमारे मुआशरे शिर्क में डूबते जा रहे हैं, हमारा मुआशरा शिर्क में डूबते जा रहा है। एक बात याद रखिए, अगर वक्त का पैगंबर भी मुवाहिद है, नबी है, रसूल है और उसका बेटा मुशरिक है, वक्त का पैगंबर रसूल भी अपने बेटे को बचा नहीं सकता। तौहीद के अंदर अगर खलल आ जाए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को बचा नहीं सकते। तौहीद में खलल आ जाए, वक्त के खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप की बख्शिश नहीं करवा सकते। तौहीद के अंदर अगर खलल आ जाए, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी की बख्शिश नहीं करवा सकते। तौहीद में अगर खलल आ जाए, नबी ये कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की मग़फ़िरत नहीं करवा सकते। जब वक्त के पैगंबर होकर, उलुल अज़्म पैगंबर होकर अपने रिश्ते और अपने क़राबतदारों की मग़फ़िरत नहीं करवा सकते, हम और आप क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारा मुआशरा जिस अंधेरे में और जिस तारीकी में जा रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं हम हैं।
हम मुसलमान हैं, हम तौहीद वाले हैं, हमने तौहीद को पसे पुश्त डाल दिया है। तौहीद का दर्स सबसे अहम है, तौहीद का सबक सबसे अहम है। अगर इंसान तौहीद को सही दिल से अपना ले, वो पूरी बुराइयां दूर हो जाएंगी, सारी की सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि जब तक इंसान तौहीद को खालिस दिल से अपना नहीं लेता, उसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में डूबती है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में चलती है। और जब तौहीद उसके दिल में आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान मुकम्मल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के होकर रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खालिस तौहीद को अपने दिल में जगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आज हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क फैलता जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम दावत व तबलीग का काम तौहीद का उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, दावत व तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की जानों की मालों की तो हिफाजत फरमाए, हमारे औरतों की इज़्ज़त और आबरू की तो हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को तो हिदायत या तो उन्हें निस्सो नाबूद कर दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।